नमस्कार, डिवोशनल डेप्थ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ऐसी अद्भुत जानकारी देने जा रहे हैं जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर आप अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकते हैं। क्या अचानक ही आपके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो गई हैं? क्या अचानक ही आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं? क्या आपका बार बार एक्सीडेंट हो रहा है या अचानक ही आपको मानसिक तनाव और शारीरिक थकान होने लगी है? क्या आपको अचानक ही धन की हानि हो रही है? चारों तरफ से आपका जीवन मुसीबतों और परेशानियों की गिरफ्त में है। क्या ये सब कुछ आपके साथ भी घटित हो रहा है और आप जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलिए, आज इस वीडियो में हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि इस तरह की घटनाएं अगर आपके साथ घटित हो रही हैं, तो कहीं उसके पीछे पितृदोष तो जिम्मेदार नहीं है। जी हाँ, पितृदोष एक ऐसा दोष जो अगर आपकी कुंडली में लग जाए तो आपका जीवन कर देता है पूरी तरह से बर्बाद। अब चूंकि श्राद्ध चल रहे हैं, इसीलिए अगर आपकी कुंडली में भी पितृदोष है तो पितृ पक्ष के इन दिनों में पितृदोष का निवारण बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का खास महत्व होता है। इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर से लेकर आगामी 2 अक्टूबर सर्व पितृ अमावस्या तक रहेंगे। कुंडली के पितृदोष दूर करने के लिए पितृपक्ष का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इन दिनों पितरों को खुश करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कई तरह के उपाय भी किए जाते हैं। साथ ही पितृदोष दूर करने के लिए भी बहुत कुछ उपाय किए जाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि पितृदोष आखिर होता क्या है और ये किन परिस्थितियों में हमारी कुंडली में लग जाता है। इसके क्या क्या लक्षण होते हैं जिन्हें पहचान कर हम ये जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है। इन सभी बातों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि पितृदोष आखिर होता क्या है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है उन लोगों को संतान सुख आसानी से नहीं मिलता है या फिर संतान बुरी संगत में पड़ जाती है। इन लोगों को नौकरी या व्यापार में हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काम में बार बार बाधा आती है। घर में ज्यादा झगड़े कलेश होते हैं। घर में सुख समृद्धि नहीं आती है। गरीबी और कर्ज हमेशा बना रहता है। अक्सर बीमार रहते हैं और बेटे या बेटी की शादी में रुकावटें आती हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष रहता है तो उसे अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है। पितृदोष लगने के कई कारण होते हैं, जिनमें से कुछ वजह ये भी है, जैसे यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं किया जाता है या उस व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति से जुड़े परिवार को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। ये सिर्फ एक पीढ़ी में नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। आइए पितृदोष को और अधिक स्पष्टता से समझते हुए ये जानते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली में पितृदोष लगता है। सूर्य चंद्रमा की कमजोर स्थिति में लगता है पितृदोष। सूर्य को पिता का ग्रह माना जाता है। कुंडली में सूर्य कमजोर या पीड़ित हो तो पितृदोष लग जाता है। अगर सूर्य कमजोर है तो जीवन में मुश्किलें थमने का नाम नहीं लेती हैं। ऐसे में सूर्य को मजबूत करने के उपाय किए जाने चाहिए। तो वहीं कुंडली में चंद्रमा को माँ का ग्रह माना जाता है। कुंडली में चंद्रमा के कमजोर होने से भी पितृदोष लगता है। चंद्रमा के कमजोर होने से मातृ पक्ष में समस्याएं होने लगती हैं। कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो आपको सफेद चीजों का दान करना चाहिए और चंद्रमा को मजबूत बनाने के उपाय आजमाने चाहिए। राहु भी बनाता है पितृदोष। राहु एक छाया ग्रह है और जीवन में बाधाएं और चुनौतियां लेकर आता है। अगर कुंडली में राहु 9वें स्थान पर स्थित हो तो ये पितृदोष का संकेत देता है। इस स्थिति में आप जो भी नया काम शुरू करते हैं उसमें असफलता ही मिलती है। राहु की वजह से कोई भी काम पूरा करने में समस्या आती है। कई बार बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। कुंडली में पितृदोष के कुछ अन्य कारण
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई बार पूर्वजों के किए पाप का फल उनके वंशजों को भोगना पड़ता है। ये वंशज की कुंडली में पितृ दोष के रूप में आता है। तो वहीं वंशज अगर पूर्वजों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते हैं, उनका सही से श्राद्ध या तर्पण नहीं करते हैं, तो इससे भी पितृ दोष लगता है। ऐसे में पूर्वजों का विधि पूर्वक तर्पण करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कि पितृ दोष के क्या क्या लक्षण होते हैं, जिन्हें देखकर आप ये समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में भी पितृ दोष लग चुका है। पितृ दोष के लक्षण। पितृ दोष के कारण व्यापार या नौकरी में किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। शादी में किसी तरह की रुकावट आ सकती है या शादी के बाद मामला तलाक तक पहुंच सकता है। यदि कोई दंपत्ति अनेक उपाय करने के बाद भी संतान सुख से वंचित है या जन्म लेने वाला बच्चा मंदबुद्धि, विकलांग आदि होता है, तो इसका कारण कुंडली में पितृ दोष ही है। अगर घर में रहने वाले लोगों के बीच किसी न किसी बात पर बहस होती रहती है, तो इसका कारण पितृ दोष हो सकता है। घर में मौजूद किसी सदस्य का हर वक्त बीमार होना भी पितृ दोष का ही लक्षण है। पितृ दोष के कारण व्यक्ति को दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ता है। आइए अब आपको बताते हैं कि पितृ दोष से आप कैसे बच सकते हैं। इसके क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं। पितृ दोष के उपाय। पितृ दोष को समाप्त करने के लिए घर के दक्षिण दीवार पर अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाएं और उनकी तस्वीर के सामने दिया, धूप या अगरबत्ती जलाएं। विशेष रूप से ऐसा अगर आप श्राद्ध पक्ष के दौरान करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। इसके अलावा पितृ पक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक लगाएं। ऐसा रोजाना भी कर सकते हैं। इससे पितृ दोष खत्म हो जाता है। पितृ पक्ष शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करें। पितृ दोष शांति के लिए ये उपाय बहुत कारगर है। पितृ दोष को समाप्त करने के लिए पितृ पक्ष में भगवान शिव की रोजाना पूजा करें। पितृ दोष के बुरे प्रभाव से बचने के लिए 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण करें। यदि ये उपलब्ध न हो पाए तो आप नवग्रह रुद्राक्ष माला भी धारण कर सकते हैं। वहीं पितृ दोष के निवारण के लिए पितृ पक्ष में और अमावस्या पर पितरों के निमित्त भोग लगाएं और पितृ स्तोत्र का पाठ करें। अमावस्या को पितरों के निमित्त पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन तथा चावल, बूरा, घी एवं रोटी गाय को खिलाने से पितृ दोष शांत होता है। अपने माता पिता, बुजुर्गों का सम्मान, सभी स्त्री कुल का आदर व सम्मान करने और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहने से पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं। पितृ दोष जनित संतान कष्ट को दूर करने के लिए हरिवंश पुराण का श्रवण करें या स्वयं नियमित रूप से पाठ करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या सुंदरकांड का पाठ करने से भी इस दोष में कमी आती है। तो दोस्तों, ये थी पितृ दोष को लेकर संपूर्ण जानकारी जो हमने आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देने की कोशिश की है। अब अगर आपकी कुंडली में भी पितृ दोष है तो इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखें और इन उपायों को अपनाकर पितृ दोष से मुक्ति पाएं। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। पितृ दोष को लेकर अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखकर भेजें। आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे उसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।